सर पीएस क्लासेस से आप सभी का वेलकम करता हूं। जैसा कि दोस्तों मैं लैंग्वेज सेकेंड इंग्लिश का पेपर सीटेट 2020 का लेकर के प्रेजेंट हो गया हूं और जैसा मैंने कहा था कि सबसे पहले सबसे तेज और सबसे सटीक मैं बताने की कोशिश करूंगा। आपके पास ये पेपर होगा और यहाँ पर आपने पैसेज को भी पढ़ लिया होगा, जिसको मैं अगर कहिए तो बहुत तेजी से पढ़ सकता हूँ, लेकिन काफी टाइम टेकिंग होगा, इसलिए मैं सीधे जो है आंसर पे चलता हूँ। आप पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। नहीं तो अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, ये आपका पैसेज है और पैसेज में जो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 121 पूछा जा रहा है कि ए ग्राफोलॉजिस्ट कैन गिव ए क्योर इंफॉर्मेशन अबाउट। ठीक है, ये पहली चीज आपका पहला है, पहला यहां पर आपका आंसर पूछा गया है। अब इसमें देखिए आंसर क्या है, पर्सन पॉपुलरिटी ग्रैप्स अ पर्सन्स मेंटल हेल्थ, या थर्ड सेटबैक्स अ पर्सन इज लाइकली टू फेस इन फ्यूचर। अगर आप पैसेज को पूरा पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपका जो आंसर निकल रहा है, सेटबैक्स अ पर्सन इज लाइकली टू फेस इन फ्यूचर। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं, 122 को देखते हैं। अ पर्सन हु राइट्स विथ लार्ज लेटर दैट cross over to the top line in likely to be outgoing, introvert, aggressive, diffident। पूरा पैसेज पढ़ेंगे आप तो वहां पर एक चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। पूरा पैसेज पढ़ने पर एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी कि यहां पर जो है आउटगोइंग के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में? आउटगोइंग। तो ऑप्शन 1 इज गोज टू करेक्ट। तो नेक्स्ट वन इज दैट। दोस्तों सबसे पहले सबसे सटीक, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिएगा। ऐसी वीडियो पाने के लिए राइट साइड में बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले सबसे सटीक पीएस क्लासेस दे रहा है। एन अटेंशन सीकिंग कॉन्फिडेंस पर्सन राइट्स विथ टीनी लेटर्स, कर्सिव लेटर्स, लार्ज लेटर्स, राउंडेड लेटर्स। टेल मी कैसे लेटर्स लिखता है? यहां पर पैसेज पढ़ने पर आपको क्लियर हो जाएगा, लार्ज लेटर। नेक्स्ट वन इज दैट, read the following statement, graphology has been practiced for thousands of years, a person's handwriting reveals everything about him। देखिए दोस्तों अगर पूरा पैसेज हम पढ़ते हैं तो इसमें कहीं एवरीथिंग मिला नहीं है, इसलिए इसके ऑप्शन को बता पाना अभी थोड़ा सा मुश्किल है। इस पे जो है अभी मंथन चल रहा है, तो बहुत जल्द बताया जाएगा। ठीक है, बहुत जल्द बताया जाएगा, तो इसको अभी हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे। और नेक्स्ट वन लेते हैं। यहां पर देखिए द फॉलोइंग वर्ड सिमिलर इज मीनिंग टू द वर्ड्स। वेरीफाई का आपसे जो है पूछा गया है कि वेरीफाई का जो सिमिलर वर्ड से क्या होगा, क्लेरिफाई होगा, कंफर्म होगा, नोटिफाई होगा। तो जो सबसे सुटेबल यहाँ पर आंसर आपका बनेगा, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन भी है, वो बनेगा यहाँ पर वेरीफाई का होगा कंफर्म। क्या होता है? कंफर्म। क्लेरिफाई नहीं होगा, क्लेरिफाई। Next one is that which one of the following words is opposite in the meaning to reveal para 5 as used in the passage। दोस्तों देखिए यहाँ पर reveal माने किसी चीज को किसी बात को बता देना होता है, और यहाँ पर कैंसिल छिपाना होगा, जो किसी ऑप्शन दिख रहा हमें, तो वो करेक्ट होगा। चलिए 127 की तरफ चलते हैं। Which part of speech is the underlined word in the following sentences? Graphologist can verify whether the autographs are real or fake। ठीक है, तो कह रहा है कि विच पार्ट ऑफ स्पीच इज अंडरलाइन। अंडरलाइन में देखिए आर को अंडरलाइन किया गया। जी दोस्तों सबसे पहले पीएस क्लासेज आपको बता रहा है, थोड़ा सा समय लगा लेकिन ऑथेंटिक बताने के लिए थोड़ा सा डिले किया पीएस क्लासेज ने, लेकिन सबसे सटीक सबसे बेटर बता रहा है। दोस्तों आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बहुत जल्द सुपर टेट का यूपी टेट का ऑनलाइन बैच शुरू होगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आपकी बैच की टाइमिंग क्या होगी, वो सारी चीजें आपको बता दी जाएगी। चलिए दोस्तों बताते हैं जो और है यहाँ पर वो क्या है। आर का प्रयोग किसके साथ करते हैं? वेदर आर होता है कंजंक्शन। तो यहाँ पर आर जो है हमारा कंजंक्शन, एक एडवर्ब है नहीं, प्रेपोजिशन है नहीं, प्रॉन नहीं, तो क्या है? कंजंक्शन है। 128 देखते हैं क्या पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? हैंड राइटिंग इज यूज बाय द ग्राफोलॉजिस्ट टू। देखिए इसमें आप पूरा पैसेज जब पढ़ेंगे तो नेल क्रिमिनल्स, वेरीफाइंग जीनियसनेस ऑफ सिग्नेचर, हेल्प कपल्स टू डिटरमाइन देयर सुटेबिलिटी टू ईच अदर, और प्रेडिक्ट अबाउट पर्सन्स फ्यूचर क्रिमिनल टेंडेंसी। चलिए देखिए इसमें ये ऑप्शन है, जो ऑप्शन आपका सही की तरफ इशारा कर रहा है वो है फॉर प्रेडिक्ट अबाउट ए पर्सन्स फ्यूचर क्रिमिनल टेंडेंसी। जी दोस्तों
चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 130 पे विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अप्लाई टू अनवेलकम गेस्ट। तो आपको मैंने यहाँ बताया कि पैरा पूरा पढ़े होंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन जो हमारा करेक्ट दिख रहा है वो दे अटरली सेम्बलस। नेक्स्ट वन इज दैट 131 का पोस्टमैन डिलीवर्ड टू द ऑथर्स ए लेटर इनवाइटिंग हिम टू इंटरव्यू टू महर्षि, या बी ही रिजेक्टेड मैन्युस्क्रिप्ट along with a check, and third he rejected manuscript along with रिजेक्शन स्लिप। यही ऑप्शन आपका सही है, पैरा में आपको मिलेगा। आगे देखते हैं 32 की तरफ जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन द मीनिंग टू द वर्ड्स रीडिंगली रेडली पैरा फर्स्ट एज यूज इन द पैसेज। यहां पर देखिए रेडली इज वेरी सिंपल और इसका क्या पूछ रहा है, देखिए ध्यान दीजिए मीनिंग टू द वर्ड्स रीडली, इसका मीनिंग क्या है तो इजिली है। नेक्स्ट वन इज दैट which one of the following words is opposite in the meaning to the word soaring। पैरा सेकेंड एज यूज इन द पैसेज। आपने पैरा को देखा होगा तो चीजें क्लियर हैं। सोरिंग का जो आपको बताना है अपोजिट वर्ड्स वो क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन की तरफ जाना होगा, फॉलोइंग होगा। द नेक्स्ट वन इज दैट 134 विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस कंटेंट एन एरर बोथ रघुनाथ एज वेल एज रवि हैव गिवन देयर कंसेंट टू द न्यू प्रपोजल। पहले ही क्लियर हो गया क्योंकि बोथ जब हम यूज करते हैं तो बोथ के साथ हमेशा यूज क्या करना होता है, एंड का। क्या यूज करना होता है, एंड का। इसलिए जहां पर एज वेल एज लगा है इसका मतलब हम किसकी तरफ जाएंगे, किसकी तरफ जाना होगा हमें, तो यहां पर अगर पार्ट वाइज बांटा होगा तो यहां पर पार्ट हम किसकी तरफ जाएंगे, बी की तरफ, क्योंकि सेकंड वाला हमारा क्या है, गलत है। नहीं दोस्तों, यहां पर हमारा फर्स्ट जो है गलत है, तो हमारा जो ऑप्शन यहां पर करेक्ट होता है वो सेकंड का ए। द नेक्स्ट वन इज दैट which one of the following is true, people who visit the author at the onset of the summer are his old schoolmates, his close friend and relatives, people whom he hardly knows। देखिए यहाँ पर यही हार्डली सब, चाहे आप कहिए स्केर्सली चाहे बेयरली, ये हार्डली सब एक ही होते हैं वर्ड्स, इसलिए यहाँ पर ये थर्ड ऑप्शन इज गोज टू करेक्ट। द नेक्स्ट वन, यहाँ क्वेश्चन हमारा जो है 135 तक हो गया दोस्तों। तो लेट्स नो द नेक्स्ट 136 विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कम अंडर CALP राइटिंग बुकिंग रिव्यूज। यही ऑप्शन हमारा बेस्ट जाता है, CALP। The next one is that the branch of linguistics that deals with the explanation of the relation between language and society is known as, किस नाम से जानते हैं, सोसाइटल लैंग्वेज, साइकोलॉजिकल लिंग्विस्टिक या सोशियो लिंग्विस्टिक्स। यहाँ पर ऑप्शन जो हमारा सही जाएगा सोशियो लिंग्विस्टिक होगा, थर्ड की तरफ जाना है। फॉर्मेटिक असेसमेंट हेल्प इन assessing teacher efficiency in teaching, providing qualities feedback to the learner to improve, and third creating an environment where learners can compete with each other, yeah fourth engaging learners is meaningful task to preparing them for the competitive exam। बताइए किस ऑप्शन की तरफ जाना बेटर होगा। फॉर्मेटिव असेसमेंट हेल्प, क्या हेल्प करता है, प्रोवाइडिंग क्वालिटी टू फीडबैक टू द लर्नर्स टू इम्प्रूव। अपॉर्चुनिटी अगर इसमें कहीं है तो वो और भी बेटर माना जाएगा, तो बी सही होता है। नेक्स्ट देखते हैं कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग मेथड इन इंग्लिश लेज stress on giving opportunities to learners to the participate in a purposeful task in the classroom, as it promoted the use of mother tongue freely in the classroom, learners to encounter with the real life situation, their written expression in the classroom are real to minimize spelling and the grammatical errors। दोस्तों क्या हो सकता है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग मेथड इन इंग्लिश लेज स्ट्रेस, ये बल किस पे देता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट है द यूज ऑफ मदर टंग फ्रीली इन द क्लासरूम, या लर्नर्स टू इनकाउंटर विद द रियल लाइफ सिचुएशन। सबसे बेटर जो यहां पर ऑप्शन हमारा जाएगा, जब रियल लाइफ की बात है तो द लर्नर्स टू इनकाउंटर विद द रियल लाइफ सिचुएशन। तो ऑप्शन हमारा किसकी तरफ जाता है, जी दोस्तों सेकंड इज वन करेक्ट। तो नेक्स्ट वन देखते हैं 139 हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर 140 को।
Per Stefan's Krashen, the effective language teacher is someone who can provide input and help make it is a low anxiety situation. Easier, grammatical, comprehensible या fluent? ऑप्शन इसमें comprehensible होगा दोस्तों. The third one is correct. The next one is that a teacher divided the class into a group of 5 and asked them to discuss what they would do if they were caught in one of the following situation. और इसमें हम देखते हैं क्या होगा. Their friend fall down in the playfield and is hurt. They are trapped in the building on fire and they are stuck up in the traffic jam. Tell me, किसकी तरफ जाना बेटर होगा? 141 का. Grammar translation method. This activity based on grammar cum translation method, ideolingual approach, communicative language teaching, CTL approach या structural approach. Which one is correct? तो दोस्तों यहाँ पर जो है CTL की तरफ हमें जाना होगा. The next one is that the one that cannot the further divided into the smaller grammatically meaningful components is, जिससे और नहीं बांटा जा सकता. तो क्या होगा? सिंटेक्स होगा कि अमॉर्फोमी होगा या एफोमी होगा. तो यहाँ पर बी सही होगा, अमॉर्फोमी होगा, इसे और नहीं बांटा जा सकता. 143 देखते हैं. Alkaz, a student of class 3rd often makes a mistake between C and C. As a language teacher, your interpretation will be Alka is a careless student. It's due to influence of the dialect or language. Alka's pronunciation is not clear, hence you will give her more practice. As a teacher, you will ignore such silly mistakes. जी दोस्तों, इसमें जो ऑप्शन हमारा जाएगा तो आप जो है इट ड्यू टू इन्फ्लुएंस फॉर डायलेक्ट और लैंग्वेज, ये बिल्कुल गलत है. अल्काज प्रोनाउंसिएशन इज नॉट क्लियर, हेंस यू विल गिव मोर प्रैक्टिस. तो उसे क्या करेंगे? मोर प्रैक्टिस कराएंगे. नेक्स्ट वन इज दैट अ लैंग्वेज टीचर आस्क स्टूडेंट टू मेक अ बटरफ्लाई विथ पेपर बाय फॉलोइंग हर इंस्ट्रक्शन. दिस एक्टिविटी विल हेल्प द स्टूडेंट टू डेवलप. क्या डेवलप करता है? पेपर मेकिंग स्किल, लिसनिंग कंप्रीहेंशन, पेपर फोल्डिंग स्किल, रीडिंग कंप्रीहेंशन. तो यहाँ पर रीडिंग कंप्रीहेंशन को वो करता है. A language teacher asks student to collect flowers to make a flower scrapbook. She also asks them to write the name of each flowers in their language and in English. This activity will help her promote too. यहाँ पर थर्ड सही होगा आपका मल्टीलिंगुअलिज्म. द नेक्स्ट वन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग द रोल ऑफ द लर्नर्स इज दैट एन इंडिपेंडेंट लर्नर. तो यहाँ पर बिल्डिंग एज लर्निंग ऐड होगा. और 146 हो गया. अब 147 देखते हैं. क्रिएटिंग रीडिंग कॉर्नर इन द क्लासरूम क्या है? Children to learn or revise their syllabus thoroughly, to provide opportunity to the children to select books impedently as per their interest. यही सही है आपका. कौन? सेकेंड. Small kids as their initial stage love to move open and pencil into a and pro or up and down position. The ways of writing. यहाँ पर देखिए, अगर सबसे बेटर हम देखें तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि स्क्रिबलिंग होगा कि जिगजैग होगा. तो जिगजैग की तरफ जाना बेटर है. 4 सही होगा. 149 in a language classroom is a teacher asking student to interact in groups and then share their personal response to the poem with each other. This task promotes social interaction as educated by. तो सबसे भाई बेटर है, ये तो सभी लोग जानते हैं, लेओ वाइगस्की. और 150 को देखते हैं. In a language classroom you have asked a student to write down the direction for reading your home from school. When students have written down the direction, they will then present their direction in the pairs to each other. This activity will be help to. इसे किस नाम से जानते हैं? तो ये है their basic interpersonal communication skill बेक्स होता है. जी दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि सबसे पहले सबसे तेज और सबसे सटीक मैं देने की कोशिश करूंगा. मैं वीडियो को थोड़ा सा लेट करके इसलिए प्रेजेंट कर रहा हूं क्योंकि सारी चीजों को एनालिसिस करने के बाद आपको दिया गया है. इसके बाद भी कोई त्रुटि होगी तो उसको इम्प्रूव किया जाएगा. कमेंट करके बताइएगा. अपने
जहां तक हो सका है इसको बहुत सुधार के साथ एकदम सटीक आपको आंसर की देने का प्रयास किया गया है। ये लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश का था आंसर की। तो दोस्तों इसे लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और ज्यादा ज्यादा लोगों में शेयर करेगा। एंड तक आपने वीडियो को देखा, थैंक यू सो मच। और हमारे नए बैच के लिए हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट कर सकते हैं 949453344242 94 once again listen 9453344242 94 53 34 42 42। दोस्तों एंड तक आपने वीडियो को देखा, थैंक यू सो मच एवरीवन।